नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैं लंदन से वापस आ गया, अभी मैं स्टूडियो में ही हूँ। स्टूडियो से आपसे संदर्भ में हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। आज 3 दिन के बाद मार्केट पॉजिटिव क्लोज़ हुई, लगभग 60-70 पॉइंट क्लोज़ हुई, आखिरी नंबर नहीं देखा। एक बड़ा अपवर्ड मूव नहीं है, लेकिन 3 दिन के बाद मार्केट प्लस में क्लोज़ हुई। 25,550 के आसपास क्लोज़ हुआ होगा और ये एक शॉर्ट ब्रेक है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा रैली नहीं है इसमें और मार्केट यही रहेगी, क्योंकि मार्केट को ड्राइव करने के लिए अच्छे अर्निंग्स चाहिए। वो अर्निंग्स अभी तक मार्केट को नहीं मिली है। एक आप ट्रेंड का एग्जांपल ले लें। ट्रेंड्स ने 11% का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रेंड ने 6% गिर गया। पहले से आज तक लगभग 30 से लेके 40% पीक से ट्रेंड गिर चुकी है। ट्रेंड का कोई गलती नहीं है, ना नियोल टाटा का गलती है। गलती मार्केट पार्टिसिपेंट्स का है, जिन्होंने इसको इतना बढ़ावा दे दिया और बोला कि हर साल टर्नओवर डबल होगा। कभी ने टाटास ने नहीं कहा कि ट्रेंड में उतना होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशंस ने मार्केट को ड्राइव किया और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए, तो मार्केट उसे करेक्ट करती है। वैसे ही हो रहा है। एक ज़माने में मैंने टाटा स्टील को आज की दाम में 70 में खरीदा था, ₹25 में खरीदा था, ₹250। उसके बाद 1:10 स्प्लिट हो गया। उस समय 6-7 साल पहले कोई टाटा स्टील को छूना नहीं चाहता था। लोग बोलते थे कर्ज इतना है कि कंपनी डूब जाएगा। तो एक ऑडिटर महाशय ने मुझे बोला कि टाटा के बारे में जानता हूँ, मैं ऑडिट करता हूँ, टाटा कर्ज में डूब जाएँगे और आप बेकार से खरीद रहे हो। उस समय मैंने टाटा स्टील को आज की दाम में ₹25, क्योंकि एक का शेयर 10 हो गया है। लेकिन मैं जानता था कि टाटा स्टील अच्छा कंपनी था और मेरा पिताजी उधर काम करते थे। उस समय 1960s में अगर भारत में जंक्शन रेलवे जंक्शन होता, हर जंक्शन में टाटा स्टील का 25 या 10-15 एकड़ का लैंड होता, स्टील को लैंडिंग यार्ड में लैंड करने के लिए। और जमशेदपुर जैसा शहर था और रियल एस्टेट को इतना वैल्यूएशन बैलेंस शीट में नहीं था। लेकिन मैंने अपना कन्विक्शंस में रहा। कल मैंने जब प्राइस को देखा, तो ₹182 में देखा, यानी कि ₹1,820, क्योंकि 1 का 10 हुआ है। तो आज टाटा स्टील का दाम मोर देन 40 टाइम्स अर्निंग्स है। इसे जस्टिफाई नहीं सकते हम। मार्केट में इतना बड़ा अर्निंग्स इसलिए है, क्योंकि मार्केट समझती है कि चाइना स्टील एक्सपोर्ट इंडिया करना बंद कर देगा और भारत में स्टील 10% हर साल ग्रो होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपने एनसीएलटी का रिकॉर्ड देखा है, तो 12 ऐसा स्टील प्लांट्स हैं जो ऑक्शन में आ गए हैं। इसमें भूषण स्टील और मोनाट इस्पात वेरी प्रोमिनेंट है। तो आपको ख्याल में रखना है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लेकिन एक शेयर हम खरीदने से पहले हमको उसकी वैल्यू के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये रहा मार्केट की विश्लेषण। मार्केट हाइट के बारे में मेरा जो आइडिया है मैंने आपको बोल दिया। आज सेबी ने एक बड़ा काम किया। इन्वेस्टर्स को जागरूक रखने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी डिजिटल गोल्ड है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, इस कंपनी डिजिटल गोल्ड देती है, उस कंपनी डिजिटल गोल्ड देती है, क्या हम उसके लिए सेबी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सेबी ने सीधा बोल दिया कि जो भी एक्सचेंज में ट्रेड होगा, उसके लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसा गोल्ड बीस और अनेक जो कंपनियां गोल्ड ईटीएफ को सेबी की प्लेटफॉर्म में बेचती हैं।
मेरे हिसाब से गोल्ड भी सेफ है, नहीं तो आपको फिजिकल गोल्ड लेना है और फिजिकल गोल्ड को लॉकर में रखना है, क्योंकि गोल्ड एक इमरजेंसी एसेट है और वो इमरजेंसी एसेट को आप जल्दी कैश में बदल सकते हैं और उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, इसलिए हमने गोल्ड को चुना था। आज गोल्ड का दाम 90 रुपया ऊपर गया, 11,410 तक पहुंच गया। पिछले 2 दिन में 70 रुपया नीचे आया था, अब तो 90 रुपया ऊपर चला गया। तो ये था गोल्ड और मार्केट के बारे में मेरा विश्लेषण। लेंसकार्ट का लिस्टिंग आया था, पहले तो नीचे गिर गया 3%, उसके बाद मार्केट में ऊपर लेके गया 2.5%। क्लोजिंग कैसे हुआ मैं देखा नहीं, लेकिन जो लिस्टिंग था वो नेगेटिव था। 1% ऊपर मार्केट क्लोज हो गया, तो बिग बैंग लिस्टिंग नहीं आया। जिन लोगों ने इसमें पैसा डाला और 25 लाख का फाइनेंस भी लिया, उनका सरासर लॉस हुआ है। तो ग्लोबल बैंक्स जो हैं, वो बोल रहे हैं कि गोल्ड की दाम और बढ़ेगी। मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ट्रम्प साहब उनके लिए कम कर रहे हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म में गोल्ड का डायरेक्शन दिसंबर की महीने में क्या रेट कट होगा कि नहीं, उसकी वो डिसाइड करेगी। लेकिन साल की अंत तक, दैट इज 2026 ईयर एंड तक, गोल्ड का दाम $1,000 पर आउंस इजाफा हो सकती है। कर्नाटका बैंक की रिजल्ट आई, अच्छी नहीं थी, 5% की कमी थी ईयर ऑन ईयर, और पहले 6 मंथ्स में 90 से 100 करोड़ कम थी प्रॉफिट्स। ये एक्सपेक्टेड लाइन्स में है, क्योंकि नया मैनेजमेंट टेक ओवर की है और वो अकाउंट्स को कॉशियसली डील करेंगे। कर्नाटका बैंक ने ये कहा है, उनका फोकस रैम में होगा, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स को कर सकते हैं और लोन पोर्टफोलियो एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक स्टडी बैंक है, बुक वैल्यू से कम मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक तो कंसिडर कर सकते हैं। बैंक तो बड़ा सेफ है, क्योंकि हम बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। राजीव आनंद ने कहा है, एक डिटेल्ड प्लान प्रेजेंट करेंगे, जिससे इंडसइंड बैंक के फ्यूचर के बारे में साफ हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट की चेंज होगी, चाहे तो हिंदुजा और पैसा डालेंगे और ये बैंक टर्न अराउंड हो जाएगा समय में। ये अभी तीसरा स्टेप है कि नया मैनेजमेंट और नया टीम सेट हो गया है। सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट को बाहर बेच के नया मैनेजमेंट को लेके आए हैं। अतुल सोलंकी की रेजिम से इसमें कोई नाता नहीं है। अगले 18-20 महीने में ये फिर से 1500 तक जा सकती है। जिन्होंने इसको टाइम में कंसिडर की थी, उनके लिए ये अच्छे दिन हैं। बजाज ऑटो की रिजल्ट्स आई थी, 1% प्रॉफिट ग्रो हुआ था और शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। टीवीएस मोटर्स ने कहा है कि यूरोप में उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होगा और यूरोप में अपना प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेंगे नॉर्टन ब्रांड को यूज करके। वैसे ही टाटा को इवाको को टेक ओवर करने के लिए इटाली से कंसेशनल अप्रूवल मिल चुकी है। ये तो फॉर्मेलिटी था, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के पास डीप संबंध है, सालों की संबंध है और अच्छे रिश्ते, तो कद समय पे काम आती है। जाइडस लाइफ साइंसेस को ओलिपराब नाम का एक ड्रग को यूएस में बेचने का लाइसेंस का अप्रूवल मिल गया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com।
इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।